क्या आप भी घर में बिल्कुल बाज़ार जैसी काजू कतली बनाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी काजू कतली बनाने का ऐसा आसान तरीका जिससे मिठाई बनेगी एकदम मुलायम, स्वादिष्ट और परफेक्ट। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में बताऊंगी जो खास ट्रिक जिससे आपके काजू कतली ना तो ज़्यादा सख्त होंगे और ना ही टूटेंगे और ना ही गीले मुलायम होंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे काजू को भिगो दिया है, कम से कम 2 घंटे भिगोएंगे। और इसे पानी में भिगोने के बाद अब ये देखिए इस तरीके से मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। और त्योहारों का भी मौसम आ रहा है ना, तो आप जैसे कि अभी पास में ही आने वाला है रक्षाबंधन और सारे त्यौहार अब लगातार आने वाले हैं, तो आप इस तरीके से त्यौहार में बनाएं। और यहाँ पे देखिए ये 2 घंटे के बाद मैंने चेक किया तो ये काजू भीग चुके हैं और फूल के बड़े हो गए हैं। तो देखिए ये तोड़ के मैं दिखा रही हूँ, अच्छी तरीके से ये भीग चुके हैं। अब इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे साफ़ पानी में। और यहाँ पे ये एक चीज़ देखना है कि अगर हम 250 ग्राम काजू लेते हैं तो उतना ही क्वांटिटी लेंगे, 250 ग्राम चीनी लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है, मतलब 250 से कम है काजू, मैंने थोड़े से काजू रख लिए हैं और उतना ही मैंने लिया है चीनी, मतलब क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो अब हम चीनी को भी पीस लिए, फाइन पाउडर तैयार कर लिया। अब हम काजू को भी अच्छी तरीके से 5-6 पानी में धोने के बाद इसे अब हम पीस लेंगे। तो अब हम पानी डाल के ही पीसेंगे, नहीं तो ये पीसेंगे नहीं और ये नीचे चिपक से जाएंगे और ग्राइंडर जो घूमेगा नहीं ब्लेड। तो ये पानी डालने के बाद देखिए इस तरीके से फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आप और वीडियो पे पूरे बने रहेंगे ना तो बहुत ही अच्छा, मतलब बीच में मैं टिप्स भी देती हूँ तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होगा। तो यहाँ पे अब हम आँच पे नहीं चढ़ाए हैं, नीचे ही मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली और चीनी और काजू को दोनों को मिक्स कर लिया एक साथ। तो मिक्स करके थोड़ा सा ये अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये दोनों आपस में घुल जाएं। और उसके बाद ही चढ़ाएंगे आँच पे। पहले देखेंगे कि अच्छे से ये बन जाए, मतलब कहीं लम्स तो नहीं है, नहीं तो ये लम्स पड़ जाएंगे ना तो मुंह में ये ढेले की तरह आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ये आँच पे पिघल भी जाएंगे अगर चीनी का लम्स बना तो इस तरीके से। तो मेरी रेसिपी जितनी भी आप चैनल पे देखेंगे ना तो सारी हेल्दी रेसिपीज़ मैंने डाली हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं, अब फ्लेम पे चढ़ा दिया मैंने और नॉन स्टिक की कढ़ाई होगी ना तब, या पैन होगा तभी ये मतलब अच्छे बनेंगे, लम्स फ्री मतलब काजू कतली बनेगी। अगर हैंडालियम का हुआ तो वो ठीक से नहीं बन पाएंगे। और इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि मतलब नीचे से ये जलने ना पाए। और यहाँ पे देखिए 2 ही इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छी ये काजू कतली तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की। देखिए लगातार मैं मतलब इसे भून रही हूँ, चला रही हूँ। तो ये देखिए अब पूरी तरह से ये भुन चुका है। तो साइड से जितने भी चिपके हुए थे सब आपस में मिल गए हैं, चिपक गए हैं। और अब हम इसे भूनेंगे, इसे सुखाना ज़रूरी है। तो देखिए धीरे धीरे ये इसका काजू में भी ऑयल होता है तो वो छोड़ने लगा है। तो मतलब अब हम इसे ऐसे ही दबा दबा के चलाएंगे ताकि लम्स जो रहे वो टूट जाए। और अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे मतलब नॉन स्टॉप इसे चलाना है। अगर छोड़ दिए ना तो ये चिपक सकते हैं और फिर जब निकालेंगे तो ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो इसमें ये निकल तो जाएंगे लेकिन ये लम्स बन जाएंगे। तो इसलिए लगातार चलाएंगे तो अच्छी सी ये कतली तैयार होगी, बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। मार्केट में तो बहुत ही महंगा भी मिलता है और मिलावट भी रहता है, तो घर पे ही क्यों ना बनाएं अगर तो प्योर। जैसे जैसे ये भुनते जाएंगे रंग मतलब और ही वाइट होता जाएगा। और पहले मैंने मिलाया था ना तो वो क्रीमी था और देखिए बहुत ही रंग चेंज हो गया है, सफ़ेद हो गया है अब। और जैसे जैसे भूनता जाएगा ये सफ़ेदी हो मतलब आता जाएगा और बिल्कुल अब चिपकेंगे नहीं, चारों तरफ से निकल चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से भूनना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है ना कि लोग समझते हैं कि ये भून गए हैं और इसे तुरंत ही काट देते हैं, मतलब बेल के काट लेते हैं, तो वो बाद तक भी मुलायम रह जाते हैं और दांतों में चिपकते हैं। तो ये टिप्स है कि आप इसे अच्छी तरीके से, ये इस तरीके से दबा दबा के भूनें ज़रूर।
लेकिन धीमी आंच पे ही, मतलब धीमी क्या, मतलब मीडियम फ्लेम पे। और ये हो चुका है अब तैयार। और थोड़ा सा सैंपल लेके मैं मतलब छोटी सी गोली ले रही हूँ और इसे देख रही हूँ कि कड़े हुए कि नहीं, तो कड़े हो रहे हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे या पीढ़े पे या किसी भी चीज़ चकले पे। तो यहाँ पे मैं यहीं पे प्लेटफॉर्म पे ही निकाल ले रही हूँ। और अब इन सबको अच्छी तरीके से, इस मतलब गरम है बहुत ज़्यादा, तो हाथ मतलब लगाया नहीं संभल के, और स्पैचुला से मैं कर रही हूँ। अब हम लेंगे यहाँ पे बेलन, और उससे इसे पीटना है ताकि जो लम्स पड़े हुए हैं ना तो वो स्मूथ हो जाए, मतलब बिल्कुल मतलब पिस जाए। तो इस तरीके से आप भी करिएगा, और ध्यान रहे कि हाथ नहीं लगाना है, गरम गरम ही है, बहुत सी संभल के करना है। और धीरे धीरे इसे पीटेंगे, जैसे मतलब कोई चीज़ होता है ना कि जैसे कोई ढेले पड़ जाते हैं तो उसको मतलब दबा दबा के, उस तरीके से स्पैचुला से मैं कर रही हूँ। और इस तरीके से ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसे संभल के करना होता है, यही सारा मतलब मेहनत यहीं पे सफल होता है कि अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो उसी तरीके से, तो हाथ से तो नहीं कर सकते ना, गरम गरम है। और धीरे धीरे ये कड़े होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अच्छी तरीके से भुन चुका है। ये मैं यहाँ पे हाथ लगा रही हूँ, बहुत ही गर्म है। और इस तरीके से लोई मैंने तैयार कर लिया, और देख रहे हैं कितने काजू में कितने मतलब तेल निकले हैं, ऑयल इसका बहुत ज़्यादा है। अब हम चिकनी लोई हो गई है, अब इसे हम बेल लेंगे। तो इसे पलटेंगे नहीं क्योंकि ये तो चिपक गए हैं ना, तो इसी तरीके से मैं घूम करके अब यहाँ से, और यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि लम्स था, तो इसलिए फिर से देखिए कितना ऑयल है, तो फिर से मैंने उसकी लोई बना ली है। और अब हम बेल लेंगे, इसे ज़्यादा देर नहीं करना है, नहीं तो ये ना क्या होता है कि फिर सूख जाते हैं, फिर बेल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से घुमाना नहीं है, खुद ही घूम घूम के इसे दोनों तरफ से बढ़ा लेना है, और एक जैसा हो, मतलब कहीं पे मोटा पतला ऐसा ना हो। तो इस तरीके से देखिए ये है ना, तो बस ये रोटी और इसमें ये अंतर है कि इसे पलट नहीं सकते हैं। और बहुत अच्छा सा ये आटे की तरह मतलब बेल गया है। और इसे हम अब थोड़ा सा किनारे से चिकना कर ले रहे हैं, जो मतलब थोड़ा सा फटा फटा सा रह गया है। आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो वेस्टेज होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किनारे से चिकना कर लिया है, और थोड़े से कट्स के निशान बना लिए हैं कि ताकि मतलब चौड़ाई समान रहे। और इसे अच्छी तरीके से अब हम काट लेंगे। जैसे आप तो जानते ही, जैसे मटरी काटी जाती है वैसे ही काटेंगे संभल के। अभी थोड़ा सा गीला है, लेकिन ये साथ साथ ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, तो इसलिए कड़े भी हो रहे हैं, तो जल्दी से इसे काट लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से देखिए ये कट्स बन गए हैं, और अब हम काट लेंगे। तो इस तरह इसे डायमंड शेप में काट लेंगे, जैसे मटरी काटी जाती है वैसे मनचाहे आकार में आप काट लें। और ये बन चुकी है हमारी काजू कतली। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।